नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी का 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारे PYQ आंसर है। क्या है? सब सारे PYQ है। आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिए और 50 में से आप लोगों को सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सही करना है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तीन में राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपसे प्रश्न पूछा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, निबंध, भाषण, आत्मकथा। तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो बच्चा पार्टी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी मैं आपसे एक और बात बता दूं कि ये 1 से लेकर 6 चैप्टर तक है। और बच्चा पार्टी अगर आप 1 से 6 चैप्टर तक आप लोग बस इतना पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपके एक भी नहीं छूटेगा। और ये 2013 से लगातार 2025 तक ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा। ओके, तो आज का पहला 5वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? बच्चा पार्टी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर नहीं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो बच्चा पार्टी कैसी कहानी है? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक है। क्या है? एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कार किस रंग की थी? बच्चा पार्टी और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि सेन साहब की कार की किस रंग की थी? तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? काली रंग की थी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न बता दीजिए कि मदन किसका बेटा था? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि मदन किसका बेटा था। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधार लाल का था। किसका था? गिरधार लाल का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम क्या है बच्चा पार्टी? तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। क्या है? कासू है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? बच्चा पार्टी ये मैं बार बार आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि और ये सारे प्रश्न जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग 1 से 6 चैप्टर तक आप बस इतना पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ओके, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चा पार्टी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मुलर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे? मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे? भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे? तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ओके, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा कि मैक्स मूलर ने किस भारतीय ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? आपसे प्रश्न पूछा है कि मैक्स मूलर ने किस भारतीय ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, नेपोलियन। तो बच्चा पार्टी 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर की किस वर्ष वेदांत में प्रभाषण दिया गया था? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष वेदांत पर भाषण दिया था। तो आपका 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1888 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1888 हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, और मैं आपसे एक और प्रश्न बता दूं, आपसे एक और बात मैं बता दूं, आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और आपको कम समय में तैयारी करना है तो बच्चा पार्टी आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि और आप लोग जिस सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का नोट पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, 9661791702 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको हम नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको अवश्य जुड़िएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले वहां मिल जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? बच्चा पार्टी इस प्रश्न में जो सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके 2013 से 2025 तक प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न है। तो बच्चा पार्टी आप लोग अच्छे से रट जाइएगा इस प्रश्न को, आपके बोर्ड एग्जाम में यही से प्रश्न आने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चा पार्टी हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहां हुआ था? 1907 में हुआ था। सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अनामदास का पोथा किसकी रचना है? अनामदास का पोथा किसकी रचना है बच्चा पार्टी? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराणों का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का है। ओके बच्चा पार्टी, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है कि नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो बच्चा पार्टी गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो जाएगा, इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि की आरंभिक लेख कहां से मिलती है? नागरी लिपि की आरंभिक लेख कहां से मिलती है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, दक्षिण भारत से मिलती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरी नाम का प्रचलन कब हुआ था? नागरी नाम का प्रचलन कब हुआ था?
तो बच्चा पार्टी जल्दी से बता दीजिए कब हुआ था। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वीं और 9वीं सदी में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार आपसे प्रश्न कर रहा हूं और क्वेश्चन भी कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 90% चांस है कि आने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर जाए। और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम इसी एनर्जी में और आपको 26 क्वेश्चन पढ़ा दे। ओके बच्चा पार्टी, और आपसे मैं भी एक और वादा करता हूं कि हमारे चैनल से जितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक, उनका मैं इस चैनल से आपका 70+ मार्क्स आने का चांस रहेगा। ओके बच्चा पार्टी, और कम समय में आप लोग कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल से एक बार जरूर जुड़िएगा। ओके, तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य जी का है। किनका है? गुणाकर मूल्य जी का है। चलिए अगला प्रश्न कर कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बच्चा पार्टी मैं अगले नेक्स्ट क्लास में बहादुर से ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बहादुर ऐसा चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है आप लोग बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कहां हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला 28 प्रश्न कह रहा कि बहादुर कहां का रहने वाला था? तो बच्चा पार्टी जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। मैं देख रहा हूं कौन कौन बता रहा है कि बहादुर कहां का रहने वाला था बच्चा पार्टी। तो बहादुर एक प्रकार का नेपाल का रहने वाला था। कहां का? नेपाल का रहने वाला था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्मला ने। किसने उड़ा था? निर्मला ने। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है? आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बच्चा पार्टी बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है? दिल बहादुर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न करके बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगाया गया है? और बच्चा पार्टी ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही नहीं महावीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपके पूरे के पूरे 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ जाइएगा। ओके, तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 11 रुपए का इल्जाम लगाया गया था। कितने रुपए का? 11 रुपए का। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी का है। किनका है? रामविलास शर्मा जी का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है आपको बताना है। तो किनका है बच्चा पार्टी? तो इनका सही जवाब 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न माध्यम का वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विद्या की कौन है? जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विद्या कौन है? कहानी, निबंध, समाचार, नाटक। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे बच्चा पार्टी? तो वो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कथक से संबंधित है। किसके है? कथक से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अविन्यो किस देश में है? अविन्यो किस देश में? भारत, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अविन्यो किस देश में है? तो आप लोग सही जवाब लगा के चलिएगा, वो फ्रांस में है। कहां है? फ्रांस में है। सही जवाब 36 नंबर प्रश्न का नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली कहानी में लेखक अपने पिता से क्या मांगता है? तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया। ये प्रश्न है कितना कब पूछा गया? 2025 में पूछा गया प्रश्न है बच्चा पार्टी। आपसे 2025 में पूछा गया ये प्रश्न है। कब पूछा गया था? 2025 में पूछा गया था कि मछली कहानी के लेखक अपने पिता से क्या मांगता है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली मांगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा
शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है बच्चा पार्टी? अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर कि बहादुर को लेखक के घर किसने लाया था? बहादुर को लेखक के घर किसने लाया था बच्चा पार्टी? तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक का साला लाया था। किसकर कौन लाया था? लेखक का साला लाया था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कार के मैक्स मुलर ने उपनिषदों में कंठ और केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो बच्चा पार्टी किस भाषा में अनुवाद किया था? तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अगला प्रश्न कह रहा है कि नाखून किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है बच्चा पार्टी? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुता का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि में किस भाषा में लेख मिलते हैं? नागरी भाषा में किस भाषा का लेख मिलते हैं बच्चा पार्टी? तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, हिंदी, नेपाली, मराठी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? आपसे यही प्रश्न पूछ लिया गया है एग्जाम में कि सेन साहब की नई मोटर जो है वो कितने रुपए की थी, आपसे प्रश्न पूछा है। तो 44वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500 की थी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निधन कब हुआ था? तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 में हुआ था। आपसे जन्म पूछ लेगा तो 1891 में लगा दीजिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था बच्चा पार्टी? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा? 47 नंबर पर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? बच्चा पार्टी बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आपसे बोर्ड एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बच्चा पार्टी? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के मैक्स मूलर ने किस देश की यात्रा की थी? तो बच्चा पार्टी किस देश की यात्रा की थी? तो भारत की। किसकी? भारत की, अपना भारत की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न का आपका सही जवाब बता देना है कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। और 50 में से आपने 30 सही कर पाया ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि बहादुर की माँ उसने को क्यों पीटती थी, आपको बता देना है। ओके बच्चा पार्टी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही किया है, क्योंकि आज संडे है। संडे के लिए मैंने 50 ही क्वेश्चन रखा था और टेस्ट भी है मान लीजिएगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ओके तो बच्चा पार्टी अगर वीडियो पसंद आए और क्लास भी पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चा पार्टी।